श्रीमती शाहनी जी, विधायक श्री पवन जी यादव, विधायक श्री ललन पासवान, जिलाध्यक्ष श्री संतोष कुमार, प्रदेश मंत्री प्रभारी अनिल ठाकुर, पूर्व विधायक अनंत पासवान, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री संजीव कुमार, शिव कुमार सिंह और मंटू भैया, श्री ओम प्रकाश मंडल, श्री विजय कुशवाहा जिला महामंत्री, श्री अमरन सिंह, डॉक्टर प्रीति शेखर, श्री राजेश सिंह, श्री कत्तू सिंह, रमेश सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार मैं आया हूं। फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। भाइयों, आज केवल यही अपील करने आया हूं, क्योंकि समय बहुत कम है, क्या आपका एक वोट भारत के भाग्य को बनाने वाले मेरे बहनों भाइयों, ये मत भूलिएगा। प्रचंड गर्मी है, गर्मी के बावजूद देश को यदि बनाना है तो आपका वोट निश्चित रूप से उस दिन मतदान केंद्र पर पड़ना चाहिए। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। लंबे समय तक कांग्रेस की हुकूमत आपने देखी है, यहां पर आपने लंबे समय तक आरजेडी की हुकूमत देखी है। बहनों भाइयों, इनकी सारी शक्ति इसी में खर्च हो जाती है, कैसे गांव देहात इनको पिछड़ा बनाकर रखा जाए। जब जब इनकी हुकूमत रही है, प्रदेश और देश की जनता को इन लोगों ने धोखा दिया है। जो सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था, कर्पूरी ठाकुर जी ने देखा था, ज्योति फूले जी ने देखा था, उसको सचमुच यदि कोई पूरा कर रहा है तो महात्मा गांधी के सपने को भी कोई पूरा कर रहा है तो आज के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग हिंदू मुसलमान यानी धर्म के आधार पर समाज को बांटकर वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। मैं उन मित्रों को बतलाना चाहता हूं, हमारी सरकार ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो। पक्का मकान यदि मिला है तो सभी धर्मावलंबियों को मिला है। नल से जल की यदि व्यवस्था उसके घर में हुई है तो सभी धर्मावलंबियों के लिए हुई है। बिजली मिली है अथवा फ्री राशन, मुफ्त में राशन मिल रहा है। क्या मोदी जी ने धर्म के आधार पर विचार करके किस धर्म के मानने वालों को राशन दिया जाना चाहिए और किस धर्म के मानने वालों को नहीं दिया जाना चाहिए, क्या इस आधार पर कोई फैसला लिया है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हम 6,000 रुपया दे रहे हैं, क्या हम यह विचार करके दे रहे हैं धर्म के आधार पर कोई विभाजन है? बहनों भाइयों, बिहार को इन लोगों ने बर्बाद किया है और विशेष रूप से कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार को बर्बाद किया है। सारे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरों देशों में यह चर्चा इस बात की रहती है कि वहां जंगल राज है, भ्रष्टाचार है। यहां के मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। क्या यह काम भारतीय जनता पार्टी ने किया? कांग्रेस की सरकार रहते हुए आप जेल गए थे और आपने ऐसी हालत बना दी है कि आप फिर से लालटेन के युग में इस बिहार को ले जाना चाहते हैं। आज यह मोबाइल और लैपटॉप का युग है, आप कहां ले जाना चाहते हैं इस देश को? लेकिन मैं मानता हूं जनता ने ठान लिया है कि इस बार बिहार की जनता किसी के साथ रहेगी तो मोदी जी और नीतीश जी के साथ रहेगी। यह फैसला यहां की जनता ने कर लिया है। बहनों भाइयों, आरजेडी के लोग कहते हैं हमारी लालटेन जल रही है और जलती रहेगी। मैं मानता हूं कि बहनों भाइयों, इनकी लालटेन जल नहीं रही है, अब तेल समाप्त हो गया है, अब वो भभकना शुरू कर दी है, भभक रही है, यानी उसके बुझने का समय आ गया है। मैं बिहार की जनता को यह कहकर जाना चाहता हूं।
वादे तो बार बार किया, करोड़ों की संख्या में नौकरी देंगे, चरवाहा मॉडल की इन्होंने बात की थी। आज विज्ञान और तकनीक के युग में भारत ही नहीं दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, और आप बराबर यहां पर चरवाहा मॉडल की बात करते हैं। सारा देश इस समय में घूम रहा हूं मेरे बहनों भाइयों, मैं तमिलनाडु में भी था, केरल में भी था, आंध्रा में भी था। मैंने देखा है कि अब कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस न 3 में है न 13 में है। और बिहार की जनता को मैं जानता हूं, यहां के नौजवानों के अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है। और इतना ही नहीं, भारत की सीमाओं पर शौर्य और पराक्रम का परिचय भी देने की आवश्यकता होती है, तो बिहार के लोगों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कह सकता हूं, मैं वह दिन 17 जून 2020 को भूल नहीं सकता। बिहार रेजिमेंट के हमारे बहादुर जवानों ने भारत चीन सीमा पर गलवान में अपने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था मेरे बहनों भाइयों, हमारे दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे बिहार रेजिमेंट के नौजवानों ने। लेकिन ये लोग बिहार को गरीब रखकर खुद करोड़पति बनते जा रहे हैं। मैं चाहता हूं अब बिहार के नौजवानों को यह बात समझ में आनी चाहिए, ये लोग राजनीति करते हैं तो केवल परिवार के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। इसके पहले की भी सरकारों को आपने देखा है इस देश में काम करते हुए। कांग्रेस की सरकारें, उनको भी देखा है। पढ़े लिखे लोगों को इस बात की जानकारी होगी। 2014 में जब हम लोगों की सरकार बनी थी, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय हमारा भारत दुनिया में धन दौलत के मामले में, यानी इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। क्या बहनों भाइयों, आपको इस बात पर गौरव की अनुभूति नहीं होती? 2014 में जब कांग्रेस की रिजिम समाप्त हुई थी, उस समय हमारा भारत अर्थव्यवस्था के आकार यानी धन दौलत के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। आज हमारा भारत 7 वर्षों के अंदर ही जंप लेकर दुनिया के 5 देशों में आकर खड़ा हो गया है। सारे विश्व के अर्थशास्त्री अब यह दावा कर रहे हैं कि विश्व में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है कि भारत की है। और भारत यदि ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो 2027 आने के पहले हमारा भारत, मेरे बहनों, दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। लालटेन युग, चरवाहा युग का समय चला गया। यह कोई छोटी बात नहीं है। पहले भारत के बारे में सारी दुनिया में धारणा बनी हुई थी, भारत कमजोर भारत है। मेरे बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। हम किसी को आंख दिखाते नहीं, लेकिन यदि किसी ने आंख दिखाया तो उसका जवाब देने की भी हम कुवत रखते हैं। ऐसा भारत बन गया है। हम जो कहते हैं वह करते हैं। मैं तो प्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को उठाकर देख लीजिए। जो भी हमारा वादा रहा है, जो भी हमारे कमिटमेंट्स रहे हैं, हर कमिटमेंट को पूरा किया है। हम 1951 से 1951 से कहते चले आ रहे हैं हमारी सरकार बन जाएगी। जम्मू कश्मीर, जिसे धारा 370 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है, हम उसे चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा, करके दिखा दिया हम लोगों ने। आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। कहां चले गए आतंकवादी? कांग्रेस की हुकूमत में बराबर किसी न किसी राज्य में आतंकवाद की वारदातें होती थी। कहां चले गए आतंकवादी? हुकूमत चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा बहनों भाइयों, कि हमारे प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का सीना है बहनों भाइयों, इन लोगों जैसा जो है 10 इंच का नहीं है। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने कहा था ना, जिस दिन सरकार बन जाएगी केंद्र में, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी।
और जब हम नारे लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तो लोग ये कहते थे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये हम लोगों पर कटाक्ष करते थे। बहनों भाइयों, उसका भी जवाब मिल गया। अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन गया। बहनों भाइयों, रामलला की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और आज मैं कहना चाहता हूं, रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा। तीन तलाक को कहा था हमने समाप्त करेंगे। लोग कहते हैं दूसरे मजहब के मामलों में आप कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं, मां, बहन, बेटी, नारी शक्ति, चाहे किसी धर्म, जाति अथवा मजहब की मानने वाली क्यों न हो, बहनों भाइयों, हम लोगों के लिए वह मां है, बेटी है, बहन है। यानी उसके साथ कोई जुल्म होगा, सरकार बने या न बने, हम उस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। उस जुल्म से माता, बहन और भाई को निकालने की कोशिश, बहन को निकालने की कोशिश करेंगे, चाहे वह किसी धर्म की मानने वाली क्यों न हो। कहां का इंसाफ था कि 3 बार तलाक 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 बोलकर आप उसकी छुट्टी कर दीजिए। कौन इसकी इजाजत देगा? अब कोई करके दिखाए। हम राजनीति करते हैं बहनों भाइयों, तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है दुनिया में। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पहले कुछ बोलता था तो दुनिया हमारी बातों को सुनती नहीं थी। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत बनी है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि बहनों भाइयों, जो भी हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के जो भी प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों के पक्ष में आपका मत जाना चाहिए। जेडीयू का चुनाव चिन्ह तीर है। बहनों भाइयों, तीर का निशाना खाली नहीं जाना चाहिए। यही मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया। हम भारत को एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। दुनिया के 3 देशों में तो 2027 को ही आकर खड़े हो जाएंगे। 2047 तक भारत को हम डेवलप्ड कंट्री बनाकर छोड़ेंगे। हम हिंदू, मुसलमान इस आधार पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करने वाले लोग। अब इन लोगों ने नया सगुफा छोड़ दिया कि हम अब संपत्तियों का सर्वे कराएंगे। निकलना, संपत्तियों का सर्वे कराएंगे। काहे का सर्वे कराएंगे? ईडी, सीबीआई जब पूछती है तो अपने संपत्ति के बारे में आप बताते नहीं हो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, बराबर का बंटवारा करना चाहते हैं, इसलिए सर्वे कराएंगे। मत भूलना बहनों भाइयों, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा था एक समय 2006 में कि इस देश की संपत्ति पर, इस देश की चीजों पर पहला अधिकार यदि किसी का है तो इस देश के माइनॉरिटीज का है, अल्पसंख्यकों का है, विशेष रूप से मुस्लिम्स का है। कहां का इंसाफ है? मैं मानता हूं कि इस देश के में पहला अधिकार यदि किसी का है तो पहला अधिकार देश के गरीबों का है। उनके उत्थान के बारे में सोचा जाना चाहिए, उनके विकास के बारे में सोचा जाना चाहिए। आप देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, चाहे जो कोई कुछ भी करे, इस काम को हम लोग किसी भी सूरत में नहीं करने देंगे। अब देखिए, आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं। आपकी आंखों में धूल क्या झोंक रहे हैं? सूरत में, गुजरात में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट निर्विरोध चुनाव जीत गया। अब यह कहते हैं लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। बहनों भाइयों, आप उठाकर देख लीजिएगा, मोबाइल पर सारी सूचनाएं आपको मिलेंगी।
और मेरी बात गलत हो तो मुझे कंडम करना, मेरी निंदा करना। जीवन में यदि राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं, जनता की आंखों में आग डालकर मैंने राजनीति की है। जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इन लोगों ने किया क्या है? कांग्रेस के समय भी कई बार निर्विरोध सांसद चुने गए। उत्तर प्रदेश में तो 2012 में ही समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट डिंपल यादव निर्विरोध जीती थी। अब बिना आधार के सूरत में हमारा कैंडिडेट यदि निर्विरोध जीत गया तो आप हंगामा खड़ा कर रहे हैं। बहनों भाइयों, आपकी आंखों में धूल झोंक कर यह सरकार बनाना चाहते हैं। देश को बचा लीजिए, यही कहने के लिए आया हूं। देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने की इसकी गति धीमी नहीं पड़नी चाहिए। यही आप सबसे अपील करने आया हूं। यदि मैं भाषण समाप्त नहीं करूंगा तो मेरा उड़न खटोला उड़ नहीं पाएगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए अजय कुमार मंडल को तीर चुनाव चिन्ह है, उसका बटन दबाइए, भारी मतों से विजय दिलाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।